नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आइए रुक करते इस वक्त की खबर की ओर। अलीगढ़ में प्रार्थना विमलेश देवी के पुत्र व पति विनोद कुमार को लूट व फायरिंग के झूठे मुकदमे में एक पक्षीय कार्रवाई कर फंसाया गया। दरअसल मामला यह है कि थाना मडरा क्षेत्र के संजीवनी हॉस्पिटल में प्रार्थना द्वारा अपने पति को एडमिट कराया गया था। डिस्चार्ज के दौरान अधिक बिल के दौरान नाजायज चार्ज लगभग 38,000 रुपए बनाने पर प्रार्थना के बेटे द्वारा पक्का बिल मांगने पर मना कर दिया। बिल नहीं देने पर कहासुनी व मारपीट हो गई। इसी बात को लेकर एक फर्जी मुकदमा संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रमेश यादव द्वारा तीनों बेटों के खिलाफ लिखवा दिया गया। अलीगढ़ यूपी से ब्यूरो सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए और भी न्यूज भारत। देखिए, ये प्राइवेट अस्पताल में एक व्यक्ति अलीगढ़ के एडमिट होते हैं और उस अस्पताल द्वारा उनको ना तो बिल दिया जाता है, और परिवार का जो आरोप है वो ये है कि बहुत ज़्यादा चार्जेस, इंजेक्शन के चार्जेस, अनाप शनाप दुनिया भर के चार्जेस लगाए जाते हैं जो उन्हें बताए जाते हैं, और इनके हाथ में कोई भी बिल नहीं दिया जाता। ये कहते हैं आप लेना है ले लो, लेकिन मुझे बिल दे दो। उस बात पर वो वहाँ पर डॉक्टर भड़क जाते हैं और वो लोग इन लोगों के साथ मारपीट करते हैं। उसमें कुछ कहासुनी होती है। वो मामला वहाँ पर ये कई महीने पुराना है। उसके बाद इन लोगों के ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगवाए जाते हैं। शुरू में ही उन पर जब ये झगड़े का मामला आया तो एक पक्षी कार्रवाई कर 151 और 107-16 बाद में दर्ज की गई। पहले अन्य धाराएं लूट का भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, बाद में पुलिस ने उसको हटाया भी है, ऐसा बता रहे हैं परिवार के जन। मैं ये कहना चाहता हूँ तो 151, 107-16 में इनका चालान दर्ज किया गया, उन लोगों का क्यों नहीं किया गया? क्या प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर एकदम स्वतंत्र हो चुके हैं कि बैठकर जनता के साथ कुछ भी दोहन कर सकते हैं? उसके बाद ये अभी 7 दिन पहले या 5-6 दिन पहले इनके घर से बुजुर्ग लोगों को उठा लिया गया। 5 दिन बताया जा रहा है कि थाने में रखा गया। अब 5 दिन थाने में रखा गया, जो जिनको उठाया गया उन पर कोई अपराध नहीं दर्ज था। बाद में उनको अपराधी अब कोई मुकदमा लगा दिया गया। हम लोग इस वक्त यहाँ ये कहने आए हैं कि भाई इसके अंदर पूरी निष्पक्ष जांच की जाए और इनके ऊपर अनाप शनाप जो अनर्गल आरोप लगाया गया है वो सब खत्म किया जाए। और दूसरा एक बात और आ रही है, ये प्राइवेट अस्पताल पर मामला कई बार कई अलग अलग तरहों से आता रहा है। इस पूरे प्रकरण में एक पूरी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और पुलिस भी अपनी एकदम स्वतंत्र होकर सही निष्पक्ष जांच करे, क्योंकि इन लोगों पर अनाप शनाप राजनीतिक दबाव भी इसके अंदर आ रहा है कि अस्पताल पर से जो है सत्ता पक्ष के लोग मिले हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं ये नहीं होने वाला। अलीगढ़ में लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये माताएं बहनें हमारी यहाँ इस वक्त एसएसपी कार्यालय पर आकर अपने परिवार के लिए गुहार लगा रही हैं, और वो हम उनके साथ खड़े हैं, हर पल खड़े हैं, हर समय खड़े हैं और हर अलीगढ़ के नागरिक के लिए खड़े हैं। क्योंकि कहीं न कहीं प्राइवेट अस्पताल कहीं न कहीं अलग अलग जगहों पर भी अपने स्वतंत्र होकर जिस तरह से चाह रहे हैं वसूली कर रहे हैं। कोरोना के समय भी इन लोगों ने लूटपाट की और आज भी करते चले आ रहे हैं। तो क्या इन्हें रोकना नहीं पड़ेगा? इन्होंने एसोसिएशन बना करके जनता को दबाव में ले रहे हैं और इनको प्रशासन उनकी सारी बातें सुन लेता है। जनता की कौन सुनेगा? तो इसलिए हम जनता की तरफ से जनता की बात सुनाने आए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग करने आए हैं। ये संजीवनी हॉस्पिटल बताया जा रहा है और मडराक पे अस्पताल है, तो ये इस पे पूरी जांच होनी चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि वो एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है और उसके अंदर वो डॉक्टर जो है जिनका मामला है वो शायद वो एलोपैथिक है, MBBS नहीं है। तो ये भी जांच का विषय है, लोग बता रहे हैं। और अवधेश कहाँ से आए हैं आप? मैं क्या कहते हैं, मेरा गांव बिचौला है, तहसील इगलास है। अच्छा, किस संबंध में आज आए थे आप? मैं जो संबंध में आया हूँ, ये मेरे बुआ जी के बेटे हैं जो कि पीड़ित हैं बहुत ज्यादा। इनका कहते हैं केस देखने के लिए कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि चारों के चारों जो बाप बेटे जो भी हैं, 3 बेटे और उनके पिताजी, चारों को आरोपी बना के जेल भेज दिया गया है। किस घटना में आरोपी बनाया है? इनको घटना पे घटना लगाए जा रहे हैं, नए नए केस निकल के आ रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से आ रहे हैं। कभी एक केस में बेल मिलती है तो दोबारा केस लगा दिया जाता है। 307 में अभी खुद फायरिंग करवा के डॉक्टर ने खुद फायरिंग करा के इनके ऊपर 307 का 506 का केस लगवा दिया है बच्चों पे, जिसमें बच्चों का केस लगने के कारण उनके पिताजी को थाने ले जाया गया, 6 दिन रखा गया। उसके बाद उनका चालान कर देते हैं 307 में, 506 में और 120B में उनको चालान करके उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल किस तरह की मांग लेके आए हैं? हमारी मांग यही है, जो भी मिले हमें न्याय मिले और तरीके से मिले, जो भी जांच हो तरीके की जांच हो। अगर हम जो दोषी है, क्या कहेंगे, पुलिस की मिलीभगत है? नहीं जी, पुलिस की मिलीभगत नहीं है, राजनीतिक दबाव है, एक पक्ष का सुना जा रहा है। आज हमने पहली बार अपना पक्ष रखा है SSP ऑफिस में, अब देखिए हमें क्या न्याय मिलता है उसकी हम इंतजार करें। ठीक। क्या नाम है आपका? नेहा। किस शिकायत को लेकर यहाँ पर आई आप? मेरे ससुर हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो वहाँ पर उन्होंने ओरिजिनल भी मांगा, उन्होंने बहुत सारा बिल लगा दिया था। तो उस बात में लड़ाई हो गई थोड़ी बहुत, तो डॉक्टर ने मारपीट कर दी उनके साथ में। फिर इस दोनों पक्ष में लड़ाई हो गई, उन्होंने लूटपाट का केस कर दिया उन पर।
थोड़े दिन बाद रोकर को हमारे ससुर को उठा के ले गई रात को पुलिस 10:30 बजे। हमने कार्रवाई करी 4 दिन थाने में रखा। तो उसके बाद में जेल भेज दिया उनको। उनके साथ में पता नहीं कौन कौन धारा लगा दी। कौन सा हॉस्पिटल की बात है, थाना की बात है? डॉक्टर संजीवनी आगरा रोड संजीवनी डॉक्टर रमित यादव।